पुराने जमाने की दास्तान है जब बगदाद से दूर एक छोटे से कबीले पर सुल्तान नसीरुद्दीन शाह की हुकूमत चलती थी। सुल्तान अपनी रियाया में इंसाफ और रहमदिली की वजह से मशहूर थे। गरीब उन पर जान छिड़कते, अमीर उनकी अदालत की मिसालें देते और फकीर उनके दर से दुआएं लेकर लौटते। सुल्तान को अल्लाह ताला ने दौलत, तख्त, ताज और नेमतें सब कुछ अता किया था, मगर उनके दिल में एक हसरत चुभन बनकर रह गई थी। शादी को 12 बरस गुजर गए थे, लेकिन उनकी बेगम शाहबानो की गोद अब तक सूनी थी। ना कोई बेटा पैदा हुआ था, ना बेटी। तख्त का वारिस न होना सुल्तान के दिल पर बोझ बन गया था। एक रोज सुल्तान दरबार में बैठे थे, चेहरा मुरझाया हुआ, आंखों में फिक्र की परछाइयां। वजीर मीर अख्तर अली ने जब यह आलम देखा तो हिम्मत करके अर्ज किया, हुजूर, अगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। कई रोज से देख रहा हूं कि आपके दिल पर गम का बादल छाया हुआ है। अगर कोई मसला है तो मुझे बताएं, शायद कोई हल निकल आए। सुल्तान ने भारी सांस लेकर कहा, अख्तर अली, तुम जानते हो कि मेरे पास अल्लाह की सब नेमतें हैं, मगर मेरी रियासत का कोई वारिस नहीं। शाहबानों की गोद अब तक खाली है। बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाया, अल्लाह के आगे सजदा करके आंसुओं से दुआ मांगी, मगर मेरी दुआ कबूल न हुई। वजीर ने तसल्ली देते हुए कहा, हुजूर, मायूस होना ईमानदार का काम नहीं। अल्लाह की रहमत से कभी दरवाजे बंद नहीं होते। मैंने सुना है कि शहर के किनारे एक बुजुर्ग औरत रहती है, फातिमा बीबी। लोग कहते हैं उनकी दुआओं से बांझ औरत की झोली भर जाती है। क्यों ना आप उनसे मिलें? सुल्तान पहले तो चुप रहे, फिर हल्की सी मुस्कान आई। अख्तर अली, मैंने तो तमाम तदबीरें कर डाली, अब और किस पर भरोसा करूं? लेकिन अगर तुम्हारा दिल कहता है तो ठीक है, बुलवाओ उस फातिमा बीबी को। हुक्म मिलते ही सिपाही रवाना हुए और चंद ही लम्हों में फातिमा बीबी को महल में लाया गया। वो कमजोर जिस्म वाली झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में ऐसी नूरानियत थी कि देखने वाला सुकून महसूस करे। फातिमा बीबी ने सुल्तान की पेशानी देखी और बेगम शाहबानों की आंखों में गम पड़ लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सुल्तान, उदास मत हो। अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीब है। तुम्हारी तकदीर में औलाद लिखी है। इस बरस तुम्हारे घर 2 बेटे पैदा होंगे। बड़े का नाम रखोगे अय्याज और छोटे का नाम सलीम। मगर याद रखना, ये नाम सिर्फ तुम, तुम्हारी बेगम और तुम्हारे बच्चे ही जाने, किसी और को ना मालूम हो। इसी में भलाई है। सुल्तान हैरान रह गए। बोले, बुजुर्ग, 12 बरस से हमारी गोद सूनी है। अब उम्मीद से दिल खाली हो चुका है। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो तुम्हारी वसीयत के मुताबिक ही नाम रखे जाएंगे। फातिमा बीबी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, अल्लाह की रहमत से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। आप सब्र और शुक्र में लगे रहिए, इन कदमों में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। ये कहकर फातिमा बीबी महल से रवाना हो गईं। उस रात सुल्तान ने शाहबानों से फातिमा बीबी की बात बयान की। शाहबानों की आंखों में आंसू आ गए और बोली, हुजूर, इन बातों पर मेरा अब यकीन नहीं रहा। बेहतर है कि आप दूसरी शादी कर लें, शायद औलाद वहीं से मिल जाए। सुल्तान ने गुस्से और मोहब्बत के मिले जुले लहजे में कहा, शाहबानो, हमें तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं कसम खाकर कहता हूं कि अगर औलाद होगी तो बस तुम ही की गोद से होगी। ऐसी कड़वी बातें मत किया करो। उसके बाद सुल्तान ने शाहबानों का हाथ थामा और कहा, चलो आज रात चांदनी में बाग की सैर करेंगे, शायद तुम्हारा दिल बहल जाए। और फिर दोनों शाही बाग की तरफ निकल पड़े, जहां पेड़ों की सरसराहट और हवा की ठंडी लहरों ने उनकी उदासी कुछ देर को कम कर दी। किस्सा धीरे धीरे करवट बदल रहा था। फातिमा बीबी की दुआ जैसे आसमान तक पहुंच गई थी। कुछ ही महीनों में रानी शाहबानों के चेहरे पर नई रौनक उतर आई। उनके कदमों की थकन जाती रही और उनकी आंखों में चमक लौट आई। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने भी यह तब्दीली देखी तो उनकी उम्मीदें फिर से जिंदा हो गईं। दिन गुजरते गए और वह घड़ी भी आ गई जब महल की हवाओं में पहली बार बच्चे की किलकारी गूंजी। रानी शाहबानों ने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। पूरे किले में खुशियां छा गईं। गरीबों में खैरात बांटी गई, मस्जिदों में सदका दिया गया और बाजारों में चिरागा कर दिया गया। सुल्तान ने उसका नाम फातिमा बीबी के बताए मुताबिक अयाज रखा। रानी की गोद अब हरी भरी हो चुकी थी, मगर अल्लाह की कुदरत यही नहीं थमी। 1 साल बाद शाहबानों ने दूसरे बेटे को जन्म दिया। इस बार महल में खुशी दुगनी हो गई। सुल्तान ने छोटे बेटे का नाम रखा सलीम। अब तो सुल्तान और शाहबानों का हर गम दूर हो गया और दोनों की जिंदगी में नया सवेरा उतर आया। सुल्तान ने दोनों बेटों की परवरिश शाही अंदाज में करने का फैसला किया, मगर दिल के अंदर एक खुफिया राज छुपा रहा।
नामों का। सिर्फ वही शाहबानो और दोनों बच्चे जानते थे कि अयाज और सलीम के नाम क्यों इतने खास हैं। किसी और को इसका इल्म न था। अयाज और सलीम बड़े लाड़ प्यार से पलने लगे। महल की हवाएं अब उनकी हंसी से गूंजती और बाग की कलियां उनकी मासूमियत देखकर खिलखिला उठती। दोनों भाई एक दूसरे पर जान छिड़कते, साथ खेलते, साथ खाते और साथ सोते। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह और रानी शाहबानो की आंखें हर रोज इन बच्चों को देखकर सुकून पाती। उन्हें लगता मानो अल्लाह ने उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम दूर कर दिया हो। मगर वक्त के दामन में हमेशा खुशी नहीं रहती। जहां हंसी है वहां आंसू भी छुपे रहते हैं। शाहबानो के दिल में एक नया खौफ चुपके चुपके घर करने लगा। वह अक्सर सोचती, अगर मैं न रही तो मेरे इन मासूमों का क्या होगा। ये ख्याल उन्हें दिन रात सताने लगा। उनका चेहरा उदास रहने लगा। सुल्तान ने कई बार पूछा, शाहबानो, ये गम क्यों? अल्लाह ने हमें औलाद दी, नेमतें दी, फिर भी तुम्हारी आंखें नमी से क्यों भरी रहती हैं? मगर शाहबानो हर बार चुप हो जाती। उनके दिल में खटका बढ़ता गया। वो सोचती, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद इन बच्चों की जिंदगी किसी सौतेली माँ के साए तले बर्बाद हो जाए। यही ख्याल, यही सदमा उनके जिस्म और जान को कमजोर करने लगा। धीरे धीरे रानी शाहबानो बीमार रहने लगी। महल के झरोखों से चांदनी उतरती, मगर उनकी आंखों में अब सिर्फ अंधेरा भरता। रानी शाहबानो की बीमारी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। उनका जिस्म कमजोर पड़ता, चेहरे की रौनक मुरझाती और आंखों में हमेशा एक अदृश्य डर तैरता रहता। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने बड़े बड़े हकीम बुलवाए, दवाइयां दी गईं, नुस्खे आजमाए, मगर बीमारी के पीछे का असली सबब दवा से ज्यादा ख्याल था। रानी का दिल हर वक्त कहता, अगर मैं न रही तो अयाज और सलीम का क्या होगा? कहीं ऐसा न हो कि सुल्तान दूसरी शादी कर लें और कोई और औरत इन मासूमों की दुश्मन बन बैठे। ये ख्याल उनके लिए जहर साबित हो रहा था। एक रात रानी ने सुल्तान को अपने पास बुलाया। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें भारी हो रही थीं। उन्होंने कांपते लफ्जों में कहा, हुजूर, अल्लाह न करे, अगर मेरा वक्त पूरा हो जाए तो मुझसे वादा कीजिए कि मेरे बच्चों पर किसी सौतेली माँ का साया न पड़ेगा, और अगर कभी मजबूरी से ऐसा हुआ भी तो अयाज और सलीम को अलग महल में रखिएगा, उनकी हिफाजत कीजिएगा। सुल्तान की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने शाहबानो का हाथ थामकर कहा, तुम बेकार की बातें करती हो। अल्लाह की रहमत से सब ठीक होगा। मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूंगा। मगर रानी के दिल से डर न निकला। उनके लबों पर बार बार यही दुआ आती, या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना, इन्हें मेरी तरह कोई तकलीफ न पहुंचे। दिन गुजरते गए और बीमारी बढ़ती रही। अब रानी का जिस्म बिस्तर से उठने की ताकत खो चुका था। अयाज और सलीम हर रोज माँ के पास आते, उनकी गोद में सिर रखते और मासूम आंखों से पूछते, अम्मी जान, आप ठीक कब होंगी? रानी अपनी कमजोर हथेलियों से उनके सिर सहलाती और आंसुओं में डूबी मुस्कान से कहती, मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अगर मैं न भी रही तो याद रखना, सब्र करना और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर रहना। आखिरकार एक सुबह जब सूरज की पहली किरण महल के झरोखों से उतर रही थी, रानी शाहबानो ने लंबी सांस ली और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा महल मातम में डूब गया। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। अयाज और सलीम अपनी अम्मी की लाश से लिपटकर फूट फूट कर रोते रहे। महल के हर कोने में सन्नाटा छा गया। न साज बजा, न शहनाई, न रोशनी, सब जगह सिर्फ अंधेरा और आहों का आलम था। रानी शाहबानो के इंतकाल के बाद सुल्तान नसीरुद्दीन शाह का दिल जैसे वीरान हो गया। वह न खाने का सुकून पाते, न सोने की राहत। महल की रौनक खामोश हो गई थी और दरबार की चहल पहल भी सन्नाटे में डूब गई थी। वजीर मीर अख्तर अली ने कई बार सुल्तान से अर्ज किया, हुजूर, अगर आप इसी गम में डूबे रहें तो रियासत की बागडोर ढीली हो जाएगी। दुश्मन ताक में बैठे हैं। बच्चों के लिए भी एक माँ की जरूरत है। सुल्तान हर बार गुस्से में इनकार कर देते। अख्तर अली, शाहबानो की कसम है, मैंने उनसे वादा किया है कि उनकी जगह कोई और ना लेगा। मगर जब दरबारियों ने बार बार इल्तिजा की और वजीर ने मजबूर होकर कहा कि यह रियासत के लिए बेहतर होगा, तो आखिरकार सुल्तान राजी हो गए। चंद माह बाद सुल्तान की दूसरी शादी कर दी गई। नई दुल्हन थी रुकैया बेगम, हुस्न में बेमिसाल, नाजो अंदाज में बेहतरीन। उनके आते ही सुल्तान का दिल उनके मोहब्बत में डूब गया। शाहबानो की यादें पीछे छूट गईं और रुकैया के हुस्न का जादू आगे बढ़ने लगा। मगर सुल्तान ने शाहबानो से किया एक वादा निभाया। उन्होंने अयाज और सलीम को एक अलग महल में रख दिया। वहां खास नौकर और उस्ताद उनके तालीम व तरबियत का ख्याल रखते। रुकैया बेगम को शुरू में बच्चों से कोई दिलचस्पी न थी,
लेकिन वक्त का तकाजा बदला। कुछ ही सालों में रुकैया के भी एक बेटा पैदा हुआ। अब हालात बदल गए। रुकैया बेगम अब अपने बेटे पर जान छिड़कती थीं, मगर अय्याज और सलीम को देखकर उनकी आंखों में नफरत की चिंगारियां भड़क उठतीं। अक्सर आईने के सामने बैठकर वह खुद से कहती, ये दोनों मेरे बच्चे के मुकाबिल खड़े रहेंगे तो मेरा लाल तख्त से दूर हो जाएगा। मुझे इन्हें मनहूस साबित करना होगा। वक्त गुजरता गया। एक रोज दोनों राजकुमार बाग में खेल रहे थे। उनकी गेंद उछलकर रुकैया बेगम के झरोखे के पास आ गिरी। अय्याज भागता हुआ आया और मासूमियत से बोला, अम्मी जान, हमारी गेंद यहीं कहीं गिरी है, क्या आप हमें लौटा देंगी? रुकैया ठिठक गईं। उनकी आंखों में पहले हैरत थी, फिर हिकारत। उन्होंने अपने पास खड़ी दासी से पूछा, ये कौन है जो मुझे अम्मी कहकर पुकार रहे हैं? दासी ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, ये शाहबानो बेगम के बेटे हैं, बड़े अय्याज और छोटे सलीम। इतना सुनते ही रुकैया का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने बच्चों को झिड़कते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से, मनहूस औलाद, तुम्हारी वजह से मेरी रूह तक जलती है। अब कभी मेरे सामने मत आना। अय्याज और सलीम सहम गए, आंखों में आंसू भरकर वहां से चले गए। मगर उनके जाते ही रुकैया के दिल में एक नई साजिश ने जन्म लिया। उस रात उन्होंने अपने जिस्म पर हल्के हल्के जख्म बनाए, कपड़े फाड़ डाले और चीख चीख कर नौकरानियों को बुलाया, बचाओ, इन मनहूस बच्चों ने मुझ पर हमला किया है। महल में कोहराम मच गया। सुल्तान नसीरुद्दीन शाह दौड़ते हुए पहुंचे और रुकैया को लहूलुहान देखकर उनका दिल दहल गया। ये किसकी जुर्रत हुई? मुझे बताओ, किसने तुम्हें ये हाल किया? रुकैया ने आंसुओं में भीगी आवाज में कहा, हुजूर, आपके वही सौतेले बेटे अय्याज और सलीम। मैंने उनके खेल की गेंद लौटाने से इनकार किया तो उन्होंने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया। अगर दासियां न होती तो मैं आज जिंदा न बचती। सुल्तान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने तड़प कर कहा, मीर अख्तर अली, इन बदमाश बच्चों को मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाओ। मैं चाहता हूं कि उनका सिर मेरे सामने कटकर लाया जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर अख्तर अली का दिल कांप उठा। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर, हो सकता है यह इल्जाम गलत हो। मासूम बच्चों से ऐसा गुनाह, जरा तहकीकात तो कर लीजिए। मगर सुल्तान नसीरुद्दीन शाह गरज उठे, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी बेगम झूठ बोल रही है? जो हुक्म दिया है वही करो, वरना अपनी जान की फिक्र करो। वजीर का दिल खून के आंसू रोने लगा। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। मगर उनके दिल में यह तय हो चुका था कि वो इन मासूमों की जान नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें किसी ऐसे शख्स के हवाले करेंगे जो उन्हें पनाह और परवरिश दे सके। मीर अख्तर अली के लिए वह रात बहुत भारी थी। उनके दिल पर बोझ था कि सुल्तान ने अपने ही लहू के बच्चों का खून करने का हुक्म दिया। दरबार से निकलते ही उन्होंने अय्याज और सलीम को अपने पास बुलाया। दोनों मासूम कांपते हुए पूछने लगे, वजीर साहब, हमें कहां ले जा रहे हैं? क्या हमसे कोई खता हो गई है? मीर अख्तर अली की आंखें भर आईं। उन्होंने दोनों को सीने से लगाया और कांपती आवाज में कहा, नहीं मेरे राजकुमारों, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ, मगर जालिम हालात ने तुम्हें कसूरवार ठहराया है। तुम्हारी सौतेली मां का दिल जलन से अंधा हो चुका है और तुम्हारे वालिद ने जल्दबाजी में तुम पर यकीन न किया। उनका हुक्म है कि मैं तुम्हें मार डालूं। ये सुनकर दोनों भाइयों के चेहरे से खून उतर गया। सलीम रोते हुए बोला, तो क्या अब हम जिंदा न बचेंगे? मीर अख्तर अली ने उनके सरों पर हाथ फेरा और कहा, नहीं मेरे बच्चों, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कभी नुकसान न पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें एक अमानत की तरह ऐसे शख्स के हवाले करूंगा जो नेक है, अल्लाह वाला है और तुमसे मोहब्बत करेगा। उस रात वह दोनों बच्चों को लेकर जंगल की तरफ बढ़े। कई कोस चलने के बाद वह एक पुरानी झोपड़ी के सामने रुके। वहां एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम था दरवेश अब्दुल कादिर। वह एक तन्हा जिंदगी गुजारते थे, मगर इल्म, दीनी तालीम और अल्लाह की याद में मशहूर थे। मीर अख्तर अली ने दरवेश के आगे सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं आपके पास एक अमानत छोड़ने आया हूं। ये दोनों शहजादे हैं, सुल्तान नसीरुद्दीन शाह के बेटे, मगर हालात ने इन्हें बेगुनाह होते हुए भी कत्ल के खतरे में डाल दिया है। इन्हें पनाह चाहिए और मुझे आपसे बेहतर कोई जगह न मिली। दरवेश अब्दुल कादिर ने बच्चों को देखा। उनकी मासूम आंखें सहमे हुए चेहरे और आंसुओं से भीगे गाल देखकर उनका दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, अल्लाह का नाम लेकर इन बच्चों को मेरे हवाले करो। जब तक मेरी सांसें हैं, ये मेरी औलाद की तरह पलेंगे। मीर अख्तर अली ने राहत की सांस ली। उन्होंने दोनों भाइयों को गले से लगाया, मेरे प्यारे अय्याज और सलीम, अल्लाह पर भरोसा रखना। जब वक्त बदलेगा तुम्हारा हक जरूर तुम्हें मिलेगा। यह कहकर वजीर वहां से चल पड़े।
और सुल्तान को धोखे में रखने के लिए शिकार किए गए 2 जानवरों की छवि ले जाकर सुल्तान को पेश कर दी। सुल्तान ने उन्हें देखकर यह यकीन कर लिया कि उनके बेटे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उधर अय्याज और सलीम की नई जिंदगी दरवेश अब्दुल कादिर की झोपड़ी से शुरू हुई। वहां न तो शाही महल का ठाट था, न सोने चांदी की सजावट, मगर वहां मोहब्बत, इल्म और सब्र की दौलत थी। दरवेश अब्दुल कादिर ने जब अय्याज और सलीम को अपने आंगन में देखा तो उन्हें अपनी औलाद की तरह सीने से लगा लिया। उनका छोटा सा झोपड़ा जंगल के किनारे पर था, जहां हवा में परिंदों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और दरिया के बहने की आवाज गूंजती रहती थी। न वहां महल की ऊंची दीवारें थीं, न शाही नौकरों का झुंड, लेकिन वहां सुकून, तस्लीम और अल्लाह की याद का नूर फैला रहता था। अय्याज और सलीम ने पहली बार अपने चारों तरफ इतना सादा मगर रूहानी माहौल देखा। दरवेश ने उन्हें प्यार से समझाया, बेटों, तख्त और ताज तो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, असली दौलत ईमान और इल्म है। जो अल्लाह को पहचान लेता है उसके लिए कोई कमी नहीं रहती। दिन बीतते गए। दरवेश अब्दुल कादिर ने दोनों भाइयों को कुरान पढ़ना सिखाया, नमाज की पाबंदी का अदब सिखाया और साथ ही जंगल में लकड़ियां काटकर गुजारा करना भी सिखाया। अय्याज तेज अकल का था, हर मसला जल्द समझ लेता, जबकि सलीम नरम दिल और मासूम था, हर बात दिल से लगाकर याद करता। दोनों भाई दरवेश की छाया में खिलते चले गए। दरवेश उन्हें अक्सर हकीकत ए जिंदगी समझाते हुए कहते, बेटों, याद रखो, सब्र ईमान का आधा हिस्सा है। जो मुश्किल में सब्र करता है वही अल्लाह का दोस्त बनता है। कभी झूठ और धोखे के रास्ते पर मत जाना, मगर वक़्त का पहिया कभी थमता नहीं। एक दिन दरवेश अब्दुल कादिर जंगल से लकड़ियां लेकर लौट रहे थे कि एक शिकारी शेर अचानक सामने आ गया। उन्होंने बच्चों को पीछे हटने का इशारा किया और खुद डटकर उस दरिंदे का मुकाबला करने लगे। उनकी उम्र ढल चुकी थी, जिस्म में ताकत कम थी। शेर के पंजों से जख्मी होकर वो जमीन पर गिर पड़े। अय्याज और सलीम उनकी तरफ दौड़े और रोते हुए बोले, बाबा, हमें छोड़कर मत जाइए, आप ही हमारी पनाह हैं। दरवेश ने कांपते होंठों से कहा, मेरे प्यारे बेटों, अल्लाह का नाम लेना कभी मत छोड़ना, मोहब्बत और सब्र को अपना सहारा बनाना। तुम्हारे लिए मेरी दुआ यही है कि एक दिन तुम्हारी तकदीर तुम्हें तुम्हारा हक वापस दिलाएगी। इतना कहकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उस दिन जंगल का आसमान भी जैसे मातम करने लगा। परिंदे खामोश हो गए, हवा रुक सी गई और दोनों भाई अनाथ होकर तन्हा खड़े रह गए। अब उनके लिए नया इम्तिहान शुरू हुआ। झोपड़ी की आग बुझने लगी, खाने को कुछ न बचा। कई दिनों तक दोनों भाई लकड़ियां बटोरकर पेट भरने की कोशिश करते रहे, मगर भूख और तन्हाई ने उन्हें मजबूर कर दिया। एक शाम अय्याज ने सलीम से कहा, भाईजान, हमें खाना तलाश करना होगा। अगर हम इसी तरह बैठे रहे तो जान से हाथ धो बैठेंगे। चलो, हम दोनों जंगल में निकलते हैं। दोनों साथ साथ चले, मगर जंगल की राहें लंबी और पेचीदा थीं। पेड़ों के झुरमुट, अंधेरी पगडंडियां और जंगली दरिंदों की आहट ने उनका रास्ता और मुश्किल बना दिया। कई दिनों की भटकन और भूख ने उनकी ताकत छीन ली। एक रोज नदी के किनारे सलीम पानी पीने गया, मगर अय्याज दूसरी तरफ खाने की तलाश में आगे बढ़ गया। जब लौटकर आया तो उसका भाई कहीं नजर न आया। अय्याज ने पागलों की तरह हर जगह तलाश की, सलीम का नाम पुकारा, झाड़ियों में दौड़ा, नदी किनारे चीखा, मगर सलीम का कोई पता न चला। उधर सलीम कई दिन जंगल की पगडंडियों पर भटकता रहा। भूख, प्यास और तन्हाई उसकी जान खींचने लगी थी। कभी वह किसी दरख्त की छांव में बैठकर रोता, कभी दरिया से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता, मगर उसका दिल हर वक्त अय्याज भाई को पुकारता, भाईजान, आप कहाँ हैं? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? किस्मत का पहिया घूमा और एक सुबह वह जंगल से निकलकर एक आबाद बस्ती में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि लोग एक खुले मैदान में जमा थे और सबकी आंखों में बेचैनी थी। सलीम भी भीड़ में शामिल हो गया। लोग आपस में कह रहे थे, हमारे सुल्तान का इंतकाल हो गया है, कोई औलाद नहीं छोड़ी, अब यह तख्त किसे मिलेगा? दूसरा बोला, हमें एक ऐसा शख्स चाहिए जो बहादुर हो, इंसाफ पसंद हो और गरीबों पर रहम करने वाला हो। अचानक मैदान के एक कोने से एक औरत चीखती हुई आई। उसके हाथ में फटे कपड़े और चेहरे पर जख्म के निशान थे। उसने रोते हुए कहा, लोगों, मेरे घर के सामने डाकुओं ने हमला किया, मेरे शौहर को मार डाला और मेरा सामान लूट लिया। क्या अब कोई मेरा सहारा नहीं? भीड़ खामोश हो गई। लोग डर के मारे कुछ न बोले, मगर सलीम का दिल जोश से भर उठा। उसने आगे बढ़कर कहा, अम्मा जान, आप परेशान न हो,
जब तक मैं जिंदा हूं आपके गुनहगार चैन से नहीं रहेंगे। वह बिना देर किए डाकुओं के पीछे निकल पड़ा। जंगल की तरफ भागते हुए डाकू समझ रहे थे कि कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा, मगर सलीम ने हिम्मत और अकल से काम लिया। एक तगड़ा डंडा हाथ में लेकर वह उनसे भिड़ गया। लंबी जद्दोजहद के बाद उसने 2 डाकुओं को गिरा लिया और बाकियों को खदेड़ दिया। लोगों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जब सलीम सामान वापस लेकर लौटा और बूढ़ी औरत के हाथ में रखा तो भीड़ में हलचल मच गई। सब एक दूसरे से कहने लगे, देखो ये लड़का न जाने कहां से आया, मगर बहादुरी और इंसाफ में बेमिसाल है। कबीले के बुजुर्ग आगे बढ़े और सलीम से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन हो? सलीम ने झुककर जवाब दिया, मेरा नाम सलीम है, मेरा कोई नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं। बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया और फिर सबने एक आवाज में ऐलान किया, आज से यह लड़का हमारा सुल्तान होगा, क्योंकि तख्त उसी का है जो इंसाफ करे और ताज उसी के सर पर शोभा देता है जो बहादुर हो। लोगों ने सलीम को अपने कंधों पर उठा लिया। मैदान नारे तकबीर से गूंज उठा। अल्लाहू अकबर, सुल्तान सलीम जिंदाबाद। उस दिन सलीम एक तन्हा भूखा प्यासा बच्चा से निकलकर एक रियासत का बादशाह बन गया, मगर तख्त पर बैठते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर मेरा भाई अय्याज मेरे पास होता तो मेरी खुशी मुकम्मल हो जाती। मैदान में गूंजते हुए नारों ने उसके दिल को तो गरमाया, मगर उसकी आंखों में ठहरने वाली नमी यह बता रही थी कि उसकी खुशी अधूरी है। वह अपने भाई अय्याज के बिना इस तख्त को अधूरा समझता था। दरबार के पहले ही दिन उसने अपने वजीरों और सिपह सालारों को हुक्म दिया, पूरी रियासत और आसपास के इलाकों में यह ऐलान कर दो कि मेरा भाई अय्याज खो गया है। जो भी उसे ढूंढकर मेरे पास लाएगा उसे दरबार का ऊंचा ओहदा और इनाम दिया जाएगा। सिपाही घोड़ों पर सवार होकर दूर दूर तक निकल पड़े। हर गांव, हर कस्बे और हर कबीले में ढोल बजाकर ऐलान किया जाने लगा। मगर वक्त गुजरता गया और अय्याज का कोई सुराग न मिला। सलीम रातों को महल की छत पर अकेला बैठा आसमान के तारों को निहारा करता। अक्सर उसकी आंखों से आंसू बह पड़ते और होंठों पर दुआ आती, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे तख्त दिया उसी तरह मेरे भाई को मेरी बाहों में लौटा दे। मगर दूसरी तरफ अय्याज की जिंदगी एक दर्दनाक सफर से गुजर रही थी। सलीम से बिछड़ने के बाद उसने हिम्मत तो रखी, मगर भटकते भटकते उसका हाल गरीबों से भी बदतर हो गया। वह कभी किसी गांव की मस्जिद में सो जाता, कभी बाजार के किनारे पड़ी सूखी रोटियों से पेट भरता। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए हो गए, बाल बिखरे हुए और चेहरा धूल धक्कड़ से भर गया। लोग उसे देखकर समझते कि कोई दर-दर का भिखारी है। अय्याज के दिल में बस यही आस थी कि किसी तरह उसका छोटा भाई सलीम कहीं मिल जाए। वह हर राहगीर से पूछता, क्या तुमने किसी छोटे लड़के को देखा है जिसका नाम सलीम हो? मगर लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे पागल, अगर भाई खो गया है तो तू उसे कहां ढूंढ पाएगा। भूख ने उसे इतना मजबूर किया कि कई बार वह काम मांगने लगा। कभी किसी मजदूर के साथ ईंटें ढोता, कभी खेतों में घास काटता, मगर उसकी नरमी और मासूमियत देखकर लोग उसे धोखा देते और मजदूरी भी न देते। एक रात वह एक वीरान झोपड़ी में पनाह लेने गया। बारिश की बूंदें टपक रही थीं, हवा जोरों से चल रही थी। उसने कांपते हुए खुद से कहा, भाईजान, अगर आप होते तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे सहारा देते, मगर मैं अकेला हूं। उसकी आंखें भर आईं और वह वहीं भीगे कपड़ों के साथ सो गया। उधर सलीम का दिल अपने भाई की तलाश में और बेचैन होता गया। उसने दरबार में बैठकर अपने वजीर से कहा, अख्तर अली, मेरी रूह तब तक बेकरार रहेगी जब तक अय्याज न मिल जाए। क्या कोई ऐसी तदबीर नहीं कि उसकी पहचान सामने आए? अख्तर अली ने सोचा और कहा, हुजूर, अगर आप पूरे इलाके में यह ऐलान करें कि जो कोई अय्याज और सलीम की कहानी सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा, तो शायद हकीकत सामने आ सके, क्योंकि अक्सर लोग अपनी दास्तान सुनाते हैं और हो सकता है कि आपका भाई भी कहीं इसी तरह सामने आ जाए। सलीम ने यह तजवीज मंजूर कर ली। उसने पूरे रियासत में यह ऐलान करवा दिया कि जो कोई अय्याज और सलीम की पूरी कहानी सुनाएगा उसे सोने चांदी का खजाना और दरबार में ऊंचा ओहदा मिलेगा। यह ऐलान सुनकर कई लोग इनाम की लालच में मनगढ़ंत किस्से सुनाने लगे। कोई कहता कि अय्याज को जंगली जानवर खा गया, कोई कहता कि सलीम दरिया में डूब मरा, मगर सलीम हर दास्तान सुनकर चुपचाप सिर झुका देता और सिर्फ इतना कहता, इनाम लो और चले जाओ। उसका दिल अब भी पुकार रहा था, भाईजान, तुम कहीं तो हो, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। रियासत में कई हफ्तों से यह ऐलान गूंज रहा था
कि जो कोई अयाज और सलीम की दास्तान सुनाएगा उसे सोने चांदी का खजाना और दरबार में ऊंचा ओहदा मिलेगा। सलीम तख्त पर बैठकर हर आने वाले का बयान सुनता, मगर उसका दिल कहता यह सब झूठ है, मेरा भाई कहीं ना कहीं जिंदा है। लोग लालच में तरह तरह की कहानियां गढ़ लाते। कोई कहता हुजूर अयाज जंगल में दरिंदों का शिकार हो गया, कोई कहता सलीम किसी अजनबी कबीले में बस गया। सलीम सब्र से सुनता, फिर छोटा सा इनाम देकर उन्हें रवाना कर देता। उसके दिल में बस यही कसक थी कि असली दास्तान कब सामने आएगी। उधर अय्याज दर दर भटकते हुए भूखे प्यासे गंदे कपड़ों में बिखरे बालों के साथ उसी रियासत के दरवाजे पर पहुंचा। उसकी हालत इतनी गिर चुकी थी कि पहरेदारों ने पहले उसे भिखारी समझा और धक्का देकर हटाना चाहा, मगर अय्याज ने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे इनाम की कोई हसरत नहीं, मगर मैं अय्याज और सलीम की पूरी दास्तान जानता हूं। सिपाहियों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा। उनमें से एक बोला, अगर यह सच बोल रहा है तो बादशाह खुद सुनना चाहेंगे। उन्होंने उसे पकड़कर दरबार में पहुंचा दिया। सलीम तख्त पर बैठे थे। दरबारियों की निगाहें उस मैले कुचैले आदमी पर पड़ी तो सबने उसे हिकारत से देखा, मगर सलीम ने इशारे से कहा, इसे आगे लाओ, सुनाओ तुम क्या जानते हो। अय्याज ने भारी सांस लेकर कहना शुरू किया, मैं जानता हूं कि सुल्तान नसीरुद्दीन शाह और शाहबानों की गोद अल्लाह की रहमत से 2 बेटों से भरी थी। उनके नाम अय्याज और सलीम थे। फिर तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि मां की मौत हो गई और सौतेली मां की साजिश ने उन मासूम बच्चों को मौत के हवाले करना चाहा। वजीर मीर अख्तर अली ने रहम खाकर उन्हें एक दरवेश के हवाले कर दिया, मगर दरवेश भी एक हादसे में शिकार हो गए और दोनों भाई तन्हा रह गए। फिर भटकते भटकते वो भाई बिछड़ गए। सलीम का दिल धक धक करने लगा। उसने आगे झुककर पूछा, तुम यह सब इतनी तफसील से कैसे जानते हो? अय्याज ने आंखें बंद की और आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, क्योंकि यह मेरी अपनी कहानी है, मैं ही अय्याज हूं। दरबार में सनसनी फैल गई। सबकी निगाहें उस मैले कुचैले शख्स और तख्त पर बैठे बादशाह के बीच घूमने लगीं। सलीम की आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर उसने एक और इम्तिहान लिया। धीमे स्वर में बोला, अगर तुम वाकई मेरे भाई अय्याज हो तो मुझे वो राज बताओ जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। अय्याज की आंखों में चमक लौटी। उसने कांपते लफ्जों में कहा, भाईजान, बचपन में जब भी आप डरकर मेरी गोद में सोते तो मैं वह पुरानी लोरी गुनगुनाता, सो जा मेरे सलीम, सो जा, तेरे सिरहाने फरिश्ते पहरा देंगे। और हम दोनों के गले में वो तावीज था जो मां शाहबानों ने खुद पहनाया था। सलीम तड़पकर तख्त से उठा। वह दौड़कर अय्याज के गले से लिपट गया। दोनों भाई देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे और दरबार आंसुओं से भर गया। सलीम ने ऊंची आवाज में कहा, सुन लो ए रियाया, ये मेरा बड़ा भाई अय्याज है। हम दोनों का खून एक है, हमारी दास्तान हकीकत है और आज हम फिर से मिल गए हैं। दरबारियों ने नारे बुलंद किए, फर्श पर सिक्के बिखेरे गए, मगर उस दिन सबसे बड़ी दौलत सिक्कों या तख्त की नहीं थी, बल्कि भाईचारे का मिलन था जो तकदीर ने लिखा था और जिसे किसी जालिम साजिश भी मिटा न सकी। दोनों भाई अब एक दूसरे से मिल चुके थे। दरबार की खुशियां काबिले तारीफ थीं, मगर सलीम के दिल में एक और कसक बाकी थी। उसने अपने भाई अय्याज का हाथ थाम कर कहा, भाईजान, हमारा असली सुकून तब मुकम्मल होगा जब हम अपने वालिद सुल्तान नसीरुद्दीन शाह से मिलेंगे। उन्होंने गलती की थी, मगर वो हमारे वालिद हैं। हमें उनसे मिलना और उन्हें माफ करना चाहिए। अय्याज की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, हाँ सलीम, वालिद तो वालिद होते हैं, चाहे हमें कितना भी दर्द दिया हो, मगर मां की वसीयत यही थी कि अपने वालिद की इज्जत करना। चलो उनसे मुलाकात करते हैं। दोनों भाइयों ने स्वर की तैयारी की और काफिला लेकर अपने पुराने कबीले की तरफ रवाना हुए। कई दिनों के सफर के बाद वो उस सरहद पर पहुंचे जहां कभी उनका बचपन गुजरा था। उधर सुल्तान नसीरुद्दीन शाह बूढ़े हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में पछतावे की नमी और दिल में औलाद की यादें। उनकी दूसरी बेगम रुखैया बेगम भी अब बीमारी और गम से टूट चुकी थी। उनके अपने बेटे ने भी उन्हें तन्हा कर दिया था, क्योंकि वह नेक दिल और मोहब्बत करने वाला निकला। वह अपनी मां की साजिशों को देखकर शर्मिंदा रहता और उनसे दूर रहता। रुकैया बेगम अक्सर अकेली बैठी सोचती, काश मैंने उस वक्त जलन में आकर मासूम बच्चों पर इल्जाम न लगाया होता। मेरी चालाकियों ने आज मुझे तन्हा कर दिया। मेरा बेटा मुझसे दूर है और मेरे गुनाहों का बोझ मेरी रूह को कुचल रहा है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और एक रात तड़प तड़प कर उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी आंखों में पछतावे की नमी
और होंठों पर यह लफ्ज थे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। इधर जब अय्याज और सलीम महल पहुंचे तो पहरेदारों ने समझा कि कोई अजनबी काफिला आया है। वजीर भेजा गया। सुल्तान ने पूछा, कौन हैं ये लोग जो हमारे महल की तरफ आ रहे हैं? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, ये कहते हैं कि वो आपके बेटे अय्याज और सलीम हैं। सुल्तान का दिल दहल गया। उन्होंने कांपते होंठों से कहा, क्या मेरे बेटे? मगर यह कैसे मुमकिन है? वो तो मर चुके हैं। जब दोनों भाई महल में दाखिल हुए और सुल्तान के सामने खड़े हुए तो उनके चेहरों पर वही मासूमियत और आंखों में वही चमक देखी जो सिर्फ एक वालिद पहचान सकता है। सुल्तान की आंखें भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरे बेटों, क्या यह सच है कि तुम ही अय्याज और सलीम हो? अय्याज ने कहा, हाँ वालिद, हम ही आपके बेटे हैं। हमारे नाम सिर्फ आपको, हमारी अम्मी, शाहबानो और हमें मालूम थे। यही हमारी पहचान है। सुल्तान तड़प कर उठे और दोनों बेटों को गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी नाइंसाफी की। मैंने जल्दबाजी में तुम्हें गलत समझा और मौत का हुक्म दे दिया। क्या तुम अपने बूढ़े वालिद को माफ कर दोगे? अय्याज और सलीम दोनों ने एक साथ कहा, वालिद, हमने आपको माफ कर दिया। हमारे दिल में कोई नफरत नहीं, क्योंकि असली ताकत बदले में नहीं बल्कि माफ करने में है। महल की हवाओं में उस दिन आंसुओं और मोहब्बत का संगम था। जहां कभी साजिश और धोखे का जहर फैला था, अब वहां भाईचारे, सब्र और माफी की खुशबू फैल गई। महल में उस दिन खुशियों की बहार लौट आई थी। बूढ़े सुल्तान नसीरुद्दीन शाह अपने बेटों की गोद में बैठे रो रहे थे और उनके दिल का बोझ हल्का हो रहा था। वह बार बार कहते, काश मैं उस वक्त अक्ल से काम लेता, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे अपने बेटों से मिला दिया। कुछ ही महीनों बाद सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने तख्त और ताज छोड़ दिया। उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र आराम करने की है। मैं अपनी बाकी जिंदगी इबादत और तौबा में गुजारना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने अपने बेटे अय्याज का ताजपोशी कर दी। अय्याज को कबीले का बादशाह बनाया गया। उसने इंसाफ, सब्र और रहमदिली को अपनी रियासत का उसूल बना लिया। गरीबों की मदद करता, यतीमों के सिर पर हाथ रखता और अदालत में हक को हकदार तक पहुंचाता। उसकी हुकूमत में लोग कहते, ऐसा इंसाफ हमने कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ सलीम अपनी रियासत लौट गया। वहां उसे लोग पहले ही अपना सुल्तान मान चुके थे। उसने भी वही रास्ता अपनाया जो दरवेश अब्दुल कादिर ने उसे सिखाया था, सादगी, ईमान और इंसाफ। दोनों भाई अक्सर मिलते। कभी अय्याज अपने कबीले से काफिला लेकर सलीम के पास आता, कभी सलीम अपने दरबारियों के साथ अय्याज की रियासत में जाता। दोनों की मोहब्बत देखकर लोग हैरत में डूब जाते और दुआ देते, या अल्लाह, हर भाई को ऐसा भाई नसीब हो। बूढ़े वालिद सुल्तान नसीरुद्दीन शाह ने आखिरी सांसें भी सुकून से लीं और उनकी आंखों में यह राहत कि उनके बेटे अब मिलकर खुशहाल हैं। सौतेली मां रुकैया बेगम का अंजाम लोगों के लिए इबरत बन गया। उनकी चालाकियां और जलन उन्हें तन्हाई और पछतावे की मौत तक ले गईं। मगर अय्याज और सलीम ने उनकी कब्र पर भी हाथ उठाकर यही कहा, या अल्लाह, इन्हें माफ कर दे। इंसान कमजोर है, मगर तू बड़ा गफूर और रहीम है। इस दास्तान का इख्तिताम मोहब्बत, सब्र और माफी पर हुआ। तख्त और ताज का मामला सिर्फ दुनिया का है, मगर असली दौलत भाईचारे और अल्लाह पर भरोसे की है। सबक दुनियावी जलन और धोखे का अंजाम हमेशा तन्हाई और बर्बादी है। सब्र, इंसाफ और मोहब्बत इंसान को बुलंदी पर ले जाते हैं। असली ताकत बदला लेने में नहीं बल्कि माफ करने में है। औलिया और बुजुर्गों की दुआ कभी खाली नहीं जाती।